Good morning, everybody. Good morning, sir. Ji. How are you, students? Fine, sir. Fine. Very Sir. good. ये देखो हेलो, सोनू कुमार। सोनू कुमार अनम्यूट करें। सोनू कुमार अपने को अनम्यूट करें, माइक को टच करें बेटे। जी हाँ जी। माइक को, यस। कैसे आपने कल क्या काम किया बताओ सोनू। सर जी डांस की जो वीडियो बनाई थी आपने वो देखा था। ऊंची आवाज में बोलो बेटे, फोन के पास, माइक के पास। क्या काम किया? डांस की जो वीडियो बनाई थी ना आपने, और हाँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिए थे। हाँ हाँ जी क्वेश्चन आंसर लिखे। हाँ जी कॉपी में लिखे थे। वेरी गुड। कल सब बच्चे 3 दिन का जो टेंसेस का होमवर्क है कॉपी में लिखा हुआ यहीं पे जूम पे मुझे दिखाएंगे, कॉपी में ऐसे। ठीक है? कल, परसों और आज का 3 दिन का काम, राइट? सबने सुंदर कॉपी बनानी है, बहुत अच्छी सी, और सबने अपनी कॉपी दिखानी है। लर्निंग का बुक का काम सबको मिल रहा है अलग अलग से, 9th 10th 11th 12th। जो 2-2 3-3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। लर्निंग और राइटिंग साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है जी। 2 मिनट और इंतजार करते हैं, कोई और आए तब तक आप अपने बारे। आतिफ खान अपने को अनम्यूट करें। यस सर। आतिफ खान कौन सी क्लास में है? जी। हाँ जी, +1 में। वेरी गुड। आप कौन से स्कूल से आए हो? हाँ जी, पिछला स्कूल कौन सा था? 10th क्लास कहाँ से की? जी हाँ जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, इसी स्कूल से मुझे +2 में। अनमोल अनम्यूट करें, माइक को टच करें बेटे। यस। ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है अनमोल का। ठीक टाइम से ज्वाइन किया करो सभी 10 बजे। और इस वीडियो को जब आपके पास भेजा जाता है इसका लिंक यूट्यूब से, तो इसे देख के अच्छे से और इसमें से अपनी कॉपी में लिखना है सबने, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से। चलिए शुरू करें। पिछले 2 दिन से हम टेंसेस सीख रहे हैं और अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है, जिसमें से पहले दिन उसकी फॉर्मेशन हमने सीखी, उसकी बनावट, उसकी रचना सेंटेंसेस की कैसी है, और उसकी पहचान क्या है, उसमें टाइम एडवर्बियल्स कौन कौन सी लगेंगी, जैसे डेली, ऑलवेज, अगेन एंड अगेन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एटसेट्रा। फिर हमने उसके यूजेस देखे,
कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम उसे करते हैं अपनी दैनिक बातों में, दैनिक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए, एक्टिविटीज को व्यक्त करने के लिए। और अंत में हमने उसकी प्रैक्टिस की, खालिस्तान वाले वाक्यों से हमने प्रैक्टिस की कि कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने वाली, यूज होने वाली 3 तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो यूज होंगी। जैसे कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, कहाँ पर डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कहाँ पर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सब हमने कर लिया है। आज हम नेक्स्ट टेंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Present continuous tense. What is the name of the tense we are going to learn today? Present continuous tense, जिसे present progressive भी कहते हैं। Present progressive, इसका क्या मतलब हुआ कि जो काम होंगे, जो एक्शन हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, वो एक तो प्रेजेंट में होंगी, अभी जो समय चल रहा है। दूसरा, उसकी जो स्टेट है, काम की जो स्थिति है, वो कंटिन्यूटी में है, ऑनगोइंग है, चल रही है, प्रोग्रेसिव है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, ये प्रेजेंट में हो रहा है। और काम की स्थिति क्या है? अभी काम इन प्रोग्रेस है, जारी है, चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। उसी तरह से व्हाट इज द फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनता है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसकी संरचना, इसका रूप, इसकी बनावट। इसकी बनावट में सबसे पहला जो फॉर्मेशन है वो है आई के साथ। आई सब्जेक्ट की जगह पे, नेमिंग पार्ट की जगह पे हमने क्या यूज किया? आई। आई के साथ एम, इज एम आर में से एम का प्रयोग होगा, और एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आधे तो मम्मी सो के उठ के आ गए, आधे तो सो के उठ के आ गए, इस तरीके से। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई, अकेला आई, अकेला आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, और किसी के साथ नहीं होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे I am studying English now. I am studying English now. I am speaking to you now. Cool breeze is blowing now. ठंडी हवा चल रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये दूसरी फॉर्मेशन, म्यूट कर ले बेटे अपने को, आप अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज नहीं आएगी, फिर ये डिस्टरबेंस नहीं आएगी। सभी बच्चे अपना अपना माइक म्यूट कर लें, ये क्रॉस लग जाएगा माइक पे, ताकि डिस्टरबेंस ना आए, आवाज नहीं आएगी। दूसरी फॉर्मेशन सिंगुलर नंबर की है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, एक वचन में हो। एक वचन के सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? मैक्सिमम ही, शी, इट और एनी नेम, कोई एक नाम, किसी का भी नाम है ना। इसके साथ क्या आएगा? इज आ जाएगा। इज एम आर में से इज आएगा किसके साथ? ही, शी, इट के साथ। ही, शी, इट के साथ इज आएगा, और इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी,
और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, he is studying English now, she is studying English now, she is studying, he is studying, it is playing. Next sentence, next formation, नेक्स्ट फॉर्मेशन हमारी है प्लूरल नंबर की। जब बहुवचन होता है, सब्जेक्ट की जगह पे, नाम की जगह पे जब कोई बहुवचन होता है नाम में या प्रोनाउन में, तो क्या इसकी फॉर्मेशन होगी? बहुवचन में क्या क्या हो सकता है? यू, वी, दे, या दो या दो से ज्यादा नाम। यू, वी, दे अगर हैं तो उनके साथ आर लगाएंगे। आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आई के साथ एम लगाया, ही शीट के साथ इज लगाया और यू, वी, दे के साथ आर लगा दिया। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, हम इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी के साथ दे आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, यू आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, यू, वी, दे के साथ आर लग गया। तो ये सारी पॉजिटिव है। अब निगेशन के लिए नहीं वाले वाक्य की फॉर्मेशन क्या होगी? नहीं वाले वाक्य की फॉर्मेशन वही जो पहले वाली फॉर्म है हमारी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, इसमें एम के साथ नॉट लगा देंगे। आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, I am not coming. I am not coming to the class today. I के साथ M। फिर सिंगुलर नंबर में क्या होगा? I को छोड़कर he, she, it and any name, कोई भी नाम किसी का एक, इसके साथ अब is लग जाएगा। M अकेला I के साथ और is किस किस के साथ लगेगा? he के साथ, she के साथ, it के साथ, और कोई भी नाम हो सकता है एक, राम, श्याम, मोहन, रवि, वंदना, एनीबॉडी। उसके साथ इज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट कमिंग ना, ही क्या हो गया? नेमिंग पार्ट, सब्जेक्ट, इज हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, इज एम आर, और नॉट निगेशन के लिए, और कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होगी, कैसे बनेगा? उसमें वही आई के साथ हम एम लगाएंगे, लेकिन एम इस बार आई से पहले लगाएंगे। एम विल प्रीसीड आई, एम हमेशा आई से पहले आएगा। सिंगुलर नंबर है आई, लेकिन अकेला आई है सिंगुलर नंबर जिसके साथ हम एम का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एम आई बॉदरिंग यू, एम आई टॉकिंग टू यू, एम आई लिसनिंग टू यू। इस तरीके से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसका सिंगुलर। सिंगुलर में आई के अलावा और क्या क्या है? ही, शी, इट। यहां भी ही, शी, इट इज के बाद चला जाएगा, इज पहले आएगा। इज प्लस ही, शी, इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इज शी टेलिंग द ट्रुथ। एक सेंटेंस हम यहां बना सकते हैं, इज शी टेलिंग द ट्रुथ, इज ही टेलिंग ए लाई, इज ही टेलिंग ए लाई, इज इट रेनिंग नाउ। ऐसे बना सकते हैं। प्लूरल नंबर में आर प्लस वी, यू, दे, यू, वी, यू, दे के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल, आर दे कमिंग, आर लगाया इज एम आर में से और फिर दे लगाया सब्जेक्ट की जगह पे। अब इसमें टाइम एडवर्बियल्स कौन सी यूज होती हैं, यानी किन शब्दों को देखकर हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस हमारे सामने है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो कैसे पता चला? ये कुछ शब्द हैं, इनको आप जब बार बार देखोगे पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे अगर नाउ किसी वाक्य में लगा है तो वो हमें संकेत कर रहा है, बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें इज एम आर में से किसी एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। एट द मोमेंट दूसरा वर्ड, दूसरी टाइम एडवर्बियल है एट द मोमेंट, इस समय। एट प्रेजेंट वर्तमान में। टुनाइट आज रात। टुडे आज। जस्ट अभी अभी। दिस टाइम इस समय। लुक देखो, कोई कहते हैं ना देखो वहां पर आग लगी हुई है। See the house is on fire. Listen, listen कोई कहता है listen, I am talking to you, इस तरीके से। Watch out देखो, watch out the birds are playing on the roof. Watch out. Nowadays आजकल, nowadays it is raining nowadays, आजकल बारिश हो रही है। Currently फिलहाल, इन दिनों, वर्तमान समय में। करंटली वी आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ मैंगोज करंटली। हाँ जी, हरमनप्रीत पूछो बेटे, बोलो। हरमनप्रीत ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी। यस हरमनप्रीत। वो जी गलती से हो रहा था जी। गलती से हो गया सर जी। हाँ, ऐसे टच ना करो कुछ भी, ध्यान से सुनो, जब पूछना होगा बाद में पूछना है। ये हरमनप्रीत का हाथ खड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीक है ना, फ्यूचर के। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। यूजेस के माध्यम से हमें पता चलेगा यूजेस क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम दैनिक जीवन में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, to talk about activities that are going on at the time of speaking. उन गतिविधियों को, उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, that are going on, जो चल रही हैं, at the time of speaking, बोलते समय। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, इस समय जो भी चल रहा है, हवा चल रही है, ऊपर पंखा चल रहा है, मम्मी खाना बना रही है, हम बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्या है? ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसे कार्य हैं जो इस समय चल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हमारे बोलते समय। फॉर एग्जाम्पल देखें, मोहम्मद इज स्टैंडिंग बिसाइड ए वुड फायर। मोहम्मद इज स्टैंडिंग बिसाइड ए वुड फायर। जब ये जो स्पीकर है बोल रहा है, उस समय मोहम्मद आग के पास खड़ा है। उस समय मोहम्मद आग के पास खड़ा है। डैड कैन नॉट आंसर द फोन। डैड इस समय फोन नहीं उठा सकते, एज ही इज हैविंग ए शॉवर, क्योंकि वो स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पापा इस समय नहा रहे हैं, इसलिए वो फोन नहीं उठा सकते। राइट? ये कौन सा काम है? इस समय, बोलते समय। जब आप बोल रहे हो किसी से, मान लो मम्मी से कह रहे हो कि पापा अभी फोन नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि पापा नहा रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं तब पापा नहा रहे हैं। तो ऐसा काम जो बोलते समय चल रहा है, उसे हम कहेंगे एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा यूज, टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज that happen regularly but only for a short or limited period of time. यानी ऐसी एक्टिविटीज जो टेम्परेरी हैं,
जो गतिविधियां, जो एक्टिविटीज, जो काम रेगुलरली होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बार बार होते हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमेशा कोई दफ्तर जाता है तो 20-30 साल दफ्तर जाता है, कोई स्कूल जाता है तो 2-4-10 साल तक स्कूल जाता है ना, कोई सिगरेट पीता है, बरसों से पी रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी है? रेगुलर एक्टिविटी है ना, हैबिट है। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटी होगी जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे वो शॉर्ट होगी, लिमिटेड पीरियड के लिए होगी। जैसे उदाहरण के लिए, दे आर शोइंग सम गुड फिल्म्स एट द मोमेंट। इस समय हमारे सिनेमा हॉल में, पास के सिनेमा हॉल में अच्छी फिल्में चलती हैं, अच्छी फिल्में चला रहे हैं, वो अच्छी देखने लायक फिल्में होती हैं। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग। जैसे हम आजकल शादी की तैयारी कर रहे हैं, घर में शादी है, बहन की, भाई की शादी की तैयारियां चल रही है, तो कितने दिन चलेगी? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए चलेंगी, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दूसरा यूज हुआ। पहला यूज, टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसी गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए जो कि बोलते समय चल रही हो। और दूसरा, टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए दैट हैपन रेगुलरली, जो होती तो रेगुलरली हैं, लगातार चल रही हैं, बट फॉर ए शॉर्ट और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन थोड़े समय के लिए। तीसरा यूज है, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इफ वी एड ए फ्यूचर वर्ड। अगर किसी वाक्य में फ्यूचर वर्ड जैसे टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर, टुनाइट, टुडे, इन द इवनिंग, इस तरह के शब्द हैं, तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंडमा नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल अपनी दादी जी के यहाँ जा रहे हैं, विजिट करेंगे, दादी जी के यहाँ होके आएंगे। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। अब आओ, जो सीखा हमने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जिसने आंसर करना है वो। अन्ना रेस्ट राइट नाउ, अन्ना रेस्ट राइट नाउ, इसमें टेक वर्ब है, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म में भरना है ठीक करके। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा नेमिंग पार्ट, ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है या आई है, इनमें से क्या है? अगर आई होता तो क्या आता? एम। और ही, शी, इट हो या नाम हो तो क्या आएगा? इज आएगा सर। आतिफ खान, इज टेकिंग आएगा। वेरी गुड। फिर अन्ना के साथ क्या आएगा? इज। अन्ना किसके बराबर है? ही के बराबर। अन्ना की जगह पे हम ही भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अन्ना कोई व्यक्ति है तो उसकी जगह ही यूज कर सकते हैं। तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और टेक के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, तो क्या बनेगा? अन्ना इज टेकिंग रेस्ट राइट नाउ, ये बन गया। अन्ना इज टेकिंग रेस्ट राइट नाउ। सेकंड अमित राजपूत, अमित राजपूत बताएगा आई डैश ऑन द फोन राइट नाउ। आई के साथ क्या आएगा इस एमआर में से? एम आएगा जी। एम आएगा। वेरी गुड। और टॉक के साथ क्या हो जाएगा? आई एन जी, आई एम टॉकिंग। आई एन जी लग जाएगा, तो क्या बन गया? आई एम टॉकिंग। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। राइट नाउ। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। नेक्स्ट देखो, लुक। लुक जब कोई कहता है लुक, देखो, तो क्या बात, क्यों, कौन सी एक्टिविटी है ये? प्रेजेंट में जब मैं बोल रहा हूं, जब हम देख रहे हैं उस समय कोई कहता है देखो,
एंडी इन द गार्डन। बगीचे में एंडी, एंडी कुछ कर रहा है ना, कोई बगीचे में कुछ हो रहा है, उसे हम उसकी तरफ किसी का ध्यान देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, तो इससे हमें ये पहचान मिल गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एंडी के साथ क्या लगाएंगे? इज एम आर में से जैसे अन्ना के साथ लगाया था, इज लगाएंगे सर। इज लगाएंगे, और इसके साथ वर्किंग, तो क्या बन गया? इज वर्किंग। लुक, एंडी इज वर्किंग इन द गार्डन, राइट। नेक्स्ट है लिसन, सू एंड जॉन डैशिंग। लिसन, ये भी लुक की तरह है, अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की, बोलते समय की। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर। सू एंड जॉन, आ जाइए। टू नेम्स। सोनू, सोनू क्या लिखेगा इस एम आर की जगह? यहाँ पे इस एम आर में से क्या आएगा? आर। आर। विजय राणा, विजय राणा बताए। आर आएगा, आर आएगा, तो क्या बना? सू एंड जॉन आर सिंगिंग। सू एंड जॉन आर सिंगिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सोनिया पढ़ेगी। सोनिया पढ़ के बताओ, ऊंची आवाज में बोलो। घर से पढ़ के बोलो पहले। स्कूल में मीटिंग बच्चों के साथ। सोनिया इज लिसनिंग। चलो ये बताएगी सिमरन और आकांक्षा, बोलो ये सेंटेंस बोलो आगे। इज कुकिंग सर। बोलो बेटे। नहीं, सोनिया बोलने की कोशिश करे। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। चलो मैं हाँ? क्या आएगा? इज कुकिंग तो आएगा, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना था इसको। बेला डैश डिनर एट द मोमेंट। बेला एट द मोमेंट, इस समय। एट द मोमेंट भी क्या है? प्रेजेंट में जो काम चल रहा है। तो बेला सिंगुलर नंबर है, के बराबर है, और ही शीट के साथ या किसी नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। ही शीट या किसी नाम के साथ इज लगाते हैं, तो क्या बना? बेला इज कुकिंग डिनर एट द मोमेंट। इज कुकिंग। नेक्स्ट, ही डैश वेरी फास्ट रन। दीपक बताएगा ऐसे। रनिंग सर। हाँ, दीपक बोले। रनिंग। यस। हेलो। हाँ, कनेक्टिविटी आपकी वीक है। हंस, हंस की देखो आवाज कैसे आती है। हेलो सर जी। हाँ जी, शाबाश बोलो। इसे टच करो। यस। आवाज। चलो सुशील बताए। सुशील और शालिनी क्या आएगा बेटे? रनिंग सर। चलो ये सिमरन ने हाथ खड़ा किया है, सिमरन बताए। हाँ, इज रनिंग इज रनिंग है सर। इज रनिंग है सर। इज रनिंग He is running very fast. is running very fast. Is running
Very Very fast. fast. Good. Last sentence. कौन बनाएगा? You very nice. नरेंद्र दिखाई दे रहा है? डांसिंग नरेंद्र को सुन रहा है? नरेंद्र हाँ जी सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो। सर आर डांसिंग Are dancing. You are dancing very nicely. Very good. तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या देखा उसमें हमने? सबसे पहले फॉर्म उसकी कैसे है, क्या है, किस तरह से बनता है। किस तरह से बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कोई नाम उसमें लिखा होता है, आता है। फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसमें हमने मुख्य रूप से ये जाना कि एम जो है वो केवल आई के साथ लगेगा। एम केवल आई के साथ लगेगा। इज एम आर किसके साथ लगेगा? बालकिशन राणा, किस किस के साथ लगेगा बताओ बेटे? ही शी इट के साथ। वेरी गुड। दीपक बताएगा दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? दीपक कुमार, दे के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? आर लगेगा। वेरी गुड। विनय मेहरा, विनय मेहरा कौन सी क्लास में है? जी आवाज आपकी कच्ची आ रही है जी। 11th में सर। नमस्ते। विनय मेहरा कौन सी क्लास में? 11th में है सर। 11th में। शाबाश। तो आप मुझे कोई भी पहचान बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान बताएं। कौन सा शब्द, कौन सी टाइम एडवर्बियल मिलेगी हमें सेंटेंस में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? सर लुक। क्या पता? किससे? लुक से सर। लुक से। हाँ, लुक, लिसन। लुक, लिसन अगर पहले है किसी वाक्य में तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसी बात है जो बोलते समय हो रही है। शाबाश। और विजय राणा बताए एक और पहचान, एक और पहचान बताओ बेटे। शाबाश। एट द मोमेंट सर, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, वंडरफुल। एट द मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट। अच्छा, डेली कौन से सेंटेंस की पहचान देता है? डेली, अगर वाक्य में डेली हो तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। वेरी गुड। तो क्या वहां हम इज एम आर लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इज एम आर लगता है? नो सर, नो। नो। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म लगेगी सोनू प्रेजेंट इंडेफिनिट में? एस सर, एस। एस सबके साथ तो नहीं लगता है। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी जिसके साथ हम एस लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगेगी सर। फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वेरी गुड। तो एस या एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? ही शी इट हो। जब सब्जेक्ट ही शी इट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं सोनिया हम, जिसमें एस या एस लगता है? कंटिन्यूअस में लगता है कि इंडेफिनिट में लगता है? हाँ जी, किसमें? सर जी। इंडेफिनिट में लगता है। एस किस में लगता है? इंडेफिनिट।
ठीक है, तो इस तरह हमारे 2 टेंसेस हो गए। इनको दोनों को आप वीडियो दोबारा देख के अच्छे से रिवाइज करना है, पक्की कॉपी में लिखना है। कुछ समझ में नहीं आए तो किसी भी समय फोन पर या कल क्लास में उसमें से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो काम व्हाट्सएप पे भेजा है, 2-2 3-3 क्वेश्चन भेजे हैं छोटे, चारों क्लासेस को, उनको कॉपी में सफाई से लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन भी सुन सकता हूँ छोटा क्लास में। और ये टेंसेस तो क्लास में ही समझने हैं, इनकी प्रैक्टिस फिर करनी है। कल फिर नेक्स्ट टेंस करेंगे। अभी हमारे पास 1-2 मिनट हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। यू आर वेलकम। सभी बच्चों को वीडियो देखना है और उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। रेड बटन होता है, सब्सक्राइब भी करेंगे उसको, उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी। ये किसका हाथ खड़ा हुआ है? ये लड़की क्या नाम है? उनकी जगह अपना नाम लिखना है सबने। जैसे देखते हो ना, रजिंदर कौर, निखिल, अंश, सोनू, ये 2 लड़कियां बैठी है ओप्पो A3। यहाँ पे अपना नाम लिखना है ओप्पो A3 की जगह पे, है ना? इसने कुछ और नाम लिखा है, ओशो जैसिंह। अपना नाम लिखना है बेटे यहाँ पे, दीपक। सब अपने नाम से ज्वाइन करेंगे कल। तो अब किसी को कुछ नहीं पूछना। तुषार को कुछ कहना है? तुषार, it's okay then. Well done. Have a very nice day. Do your homework. हाँ जी सर।